क्लॉक और डेटा। कंट्रोलिंग के लिए क्लॉक डेटा हो गए, रीसेट, इंटरप्ट और पॉइंट क्या है इसके, ग्राउंड। बनाइए इसको, वही सब लाइनें हैं, बस खाली यहां पे वोल्टेज अलग अलग हो गए हैं। AVDD और एक है DVDD, फिंगरप्रिंट एनालॉग वोल्टेज ड्रेन टू ड्रेन, फिंगरप्रिंट डिजिटल वोल्टेज ड्रेन टू ड्रेन, बस एनालॉग वोल्टेज और एक क्या है यहाँ पे डिजिटल वोल्टेज, दो वोल्टेज है। बाद बाकी कंट्रोलिंग के लिए क्लॉक डेटा, I2C मिल गया ना, किसी में मिलेगा ISPI, रीसेट और इंटरप्ट वही है। ये भी सेंसिटिव सेक्शन है। एक ये बनेगा, इसमें क्या है, बस थोड़ा सा अंतर क्या है कि ये SPI है, वो I2C है। इसके फुल फॉर्म में लिख लीजिएगा, यहां पे लिखा AVDD, इसका मतलब है एनालॉग वोल्टेज ड्रेन टू ड्रेन। AVDD जो है एनालॉग वोल्टेज ड्रेन टू ड्रेन, फर्स्ट हो गया। सेकेंड है आपका डिजिटल वोल्टेज ड्रेन टू ड्रेन। ये सर्किट जो चलती है वो एनालॉग सर्किट के है। क्या है, एनालॉग सर्किट। और ये जो वोल्टेज है डिजिटल सर्किट के लिए, यानी कि फिंगरप्रिंट को चलने के लिए पावर चाहिए, लेकिन आपके जो हाथ का जो थंब है ना, इसको स्कैन करना, ये क्या डिजिटली में आएगा, किसमें आएगा, डिजिटली में आएगा। तो इसको स्कैन करने के लिए भी पावर चाहिए, तो उसके लिए डिजिटल सर्किट की आवश्यकता होती है। और ID का मतलब होता है आइडेंटिटी, आइडेंटिटी, फिंगरप्रिंट आइडेंटिटी। और बात बाकी तो सब पता ही है आपको, इंटरप्ट, क्लॉक, चिप सिलेक्ट, लिख लिया। देखिए इसका सोल्यूशन सेम वही है, इसमें हमने टच में देखा था, सेम सोल्यूशन इसका है। इसमें भी अगर माइनर सी प्रॉब्लम है तो क्या है, फिंगरप्रिंट को स्कैन नहीं करेगा। समझिए पहले, तो ये लाइनें परफेक्ट होनी चाहिए सभी पे, GR वैल्यू, और इसमें से कोई भी एक लाइन अगर मिस होती है, हालांकि ID वाली लाइन जो सभी में नहीं मिलेगी, हर फोन के अंदर ID वाली लाइन देखने को नहीं मिलेगी। बाद बाकी ये जो लाइनें हैं, ये SPI पे था और इसके पहले क्या था, I2C पे था। ये चीजें आपको देखने को हर फोन के अंदर मिलेगी जिसके अंदर फिंगरप्रिंट दिया गया है। इसके अंदर पीछे से दिया गया है, उसके अंदर से फिंगरप्रिंट के अंदर एक छोटी सी IC लगी होती है, देखा है, और जिसमें डिस्प्ले में लगा है स्कैन करने वाला, उसके बोर्ड में ये IC लगी होगी। मतलब कि ये जो लाइनें वाली है जितनी भी, ये सब कहां से कंट्रोलिंग होगी, CPU के अंदर से। तो अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ फोन को हम लोग एक दो बार देख लेते हैं। तो ये है ना, इनसे काम होगा। कुछ फोन के अंदर ID की लाइन दे दी गई अलग से, और किसी में क्या कर दिया गया है, इन्हीं से काम करवाया गया है। इसमें तो है नहीं 5A वाले में, है नहीं इसमें। चलिए बताइए सर, फिंगरप्रिंट ये है सर, ये खुला है, कौन सा मॉडल है, सैमसंग का A805, इसी में भी खुला है, फिंगरप्रिंट नहीं है। एक वोल्टेज की लाइन है, क्लॉक, डेटा, मोजी मीजो, और ये है क्या, रीसेट, और ये अरे वो वही है ID डिटेक्ट, ठीक है, कंट्री, इसका नाम अलग कर दिया है। ID जो आइडेंटिटी डिटेक्शन, फिंगरप्रिंट लगाओ तो डिटेक्ट काउंट करेगा, वही लाइन है। लाइन के नाम बस खाली बदले हैं। इसमें इंटरप्ट की लाइन नहीं दी गई, कौन सी लाइन, हाँ, इसको कुछ तरीके से बना दिया गया है, ठीक। अब इसमें इंटरप्ट की लाइन क्यों नहीं दिखाई गई, काम इंटरप्ट से होगा, क्योंकि ये जो जैक है इसमें फिंगरप्रिंट का भी है, टच का भी है, डिस्प्ले का भी है, ठीक है। तो इंटरप्ट की लाइन कहीं से भी क्या हो जाएगी, काम करेगी। इस पे क्या कर दिया है बताओ, एक LDO लगा दिया गया, पावर दोनों है, पावर, रीसेट, इंटरप्ट, इनेबल, क्लॉक, चिप सेलेक्ट, मीजो, मोजी, सेम लाइन है जो टच की है, सेम लाइनें हैं। और कौन सा मॉडल था, Redmi Note 10 5G, फिंगर देखिए भाई, इधर VDD की दो लाइनें, यहाँ पे क्या दिया है, रीसेट। देखिए हमें अपना इनके अंदर हमने कहा GPIO कुछ ना कुछ आगे, आपको आगे पीछे कुछ ना कुछ साथ में इनके कोडिंग लिखी रहेगी, हमें अपनी लाइनें पहचानना है। ये कौन सी लाइन है, रीसेट, ये वाली इंटरप्ट, देखिए यहाँ पे इंटरप्ट है, क्लॉक, चिप सेलेक्ट, मीजो मोजो, ये है Redmi Note 10
रेडमी नोट 10 5G, और एक देखते हैं रेडमी नोट 11 प्रो 5G। इसके अंदर क्या चेंजमेंट है? कुछ नहीं, वही सब लाइनें हैं आपके पास जितने भी। ये मैंने जितनी भी आपको चीजें यहाँ पर जो बताई हैं, समझिए ये एक ब्लॉक डायग्राम है। क्या? ब्लॉक डायग्राम, जो हर फोन के अंदर मैच करेगा। ठीक है राजू भाई, समझ में आ रहा है? कुछ चीजें समझ में आ रही है? ये जो ब्लॉक हम जो चीजें आपको बता रहे हैं ये हर फोन के अंदर मैच करेगा। चलिए एक बार आईफोन देख लेते हैं। आईफोन 6s देखिए, इंटरप्ट, रीसेट, डुअल, बस वही है यहाँ पे, डुअल कंट्रोलिंग दे दी गई I2C और SPI दोनों को जोड़ के, और इंटरप्ट और रीसेट, वही लाइनें, कुछ नहीं, वही सब चीजें हैं। चीजें बनाई गई है ना, बेस है। जैसे इंसान को खाने के बाद पानी चाहिए, तो वो चाहे आदमी कैसा भी हो, चाहे क्रिमिनल हो, चाहे अच्छा हो, पानी चाहिए नहीं चाहिए उसको? हाँ, तो वही यहाँ पर भी है कि अगर टच सेक्शन है या फिंगर सेक्शन चाहिए तो ये लाइनें क्लियर होनी चाहिए। और इनके अंदर भी वही सब चीजें हैं। अगर हल्का सा भी कुछ भी समस्या आती है तो क्या करना है आपको? कंपोनेंट निकाल देना है। चाहे तो लिख डालिए इसके अंदर भी, टच सेक्शन और फिंगरप्रिंट सेक्शन, सोल्यूशन क्या है? सेम है। टच सेक्शन और फिंगरप्रिंट सेक्शन दोनों का सोल्यूशन सेम है। सेम का मतलब जो इसमें पुल अप रजिस्टर लगे होंगे जो भी हैं, तो क्या करना है उनको? सही है फिर भी चेंज करना है, रिसोल्ड करना है। और कंपोनेंट जो टीवी भी डायोड लगे होंगे बीच में, उनको हटाना है। टीवी बिल्कुल सेंसिटिव सेक्शन है, नहीं तो स्कैन नहीं करेगा। और आईफोन के अंदर ये सब लाइनें कहाँ से आएंगी? कहाँ से आएंगी? सीपीयू से आएंगी, वही सीधी सी बात है, सब सीपीयू से आएंगी। और पावर कहाँ से आएगा? पावर ऐसी से। और देखिए, देखो इसके अंदर भी एक LDO लगाया गया, देखिए, नहीं LDO नहीं, रजिस्टर लगा हो, पुल अप लगे रजिस्टर, 1.8 जाएगा, दोनों रजिस्टर पे जो है वोल्टेज लगा दिया जा रहा है। क्लॉक और डेटा दोनों पे क्या है? पुल अप किया गया है रजिस्टर लगा के, वही सेम, कुछ चेंजमेंट नहीं है। चलिए आगे क्या था भाई इसके बाद?